in my Urdu channel, I'm going to bring them for their testimonies. I've already planned a few, and they have asked me, any Hindu who claims something, let us know. We have the whole Vedas and everything memorized, and we have it with us. So whenever some Hindu wants to have a talk about his religion, I have people who know the Hindu scriptures from inside out. I have Brahmins who converted to Christ. I have Brahmins who have converted to Christ. What's the problem in that? About actually this, feelings rise. अगर Hinduism ठीक हो गया जी। अच्छा, अब मैं आपको एक और प्रूफ देने लगा हूँ इन्हीं की आपके एक्स मुस्लिम से। जी आप क्वेश्चन के लिए आए हैं, आप अपने काम के लिए आए हैं, मैं अपना काम कर रहा हूँ ना जी, दोनों मिलकर अपना काम करेंगे। अब एक और सबूत मैं आपको दे देता हूँ ताकि आपके थ्रू और कई लोगों को मैसेज जा रहा है, समझें मैं भी कच्चा खिलाड़ी नहीं हूँ, आपका सवाल भी लूंगा। लेकिन जो मेरा जो क्वेश्चन था देखो सही है क्या कह रहा है एक्स मुस्लिम, क्या कह रहा है स्क्रीन पे देखे। आड़ में जा फक ऑफ यू एडम सीकर भाईचोद साला। ओह सॉरी ये तो गालियां थी, माय बैड ये आज नहीं चलाना था। सॉरी ये तो गालियां थी, छोड़े यार, छोड़े। क्रिश्चियन की औलाद भड़वे। अच्छा ये भी गालियां, सॉरी। चूतिया बना रहे तुम्हारा ये एडम है साहिल। यार कितना साहिल देख, कितना ज्यादा ड्रंक है बंदा, उसकी आवाज सुन कितना ड्रंक है। ये एडम और साहिल दोनों क्रिश्चियन है, चूतिया दोनों चूतिया बना रहे हैं, जाओ सपोर्ट करो उनको। बड़े वाला एक्स मुस्लिम के खिलाफ नहीं हूं, पर मैं धोखेबाजों के खिलाफ हूं। ये साहिल और ये एडम जो है ना, दोनों मिलकर के साले तुम्हारा चूतिया बना रहे हैं, क्योंकि सारे मुस्लिमों को इन्होंने रोका है कि चूतिया बना रहे हैं। ओह माय गॉड, सीरियसली मैन, अपनी हालत तो देख। ये सब देख चुका भैया। सीरियसली इनकी हालत तो देख। जी मेरा भाई रामन भाई, सब देख चुका मेरा नहीं, ये सब तो सारा देख चुका हूँ, ये सब 4-5 बार देख चुका हूँ उसका चैनल में, आपका चैनल में वो 10-12 बार आप दिखा चुका हूँ, मैं देख चुका हूँ। तो दिखाएंगे 10 बार नहीं। एक मिनट मेरी बात सुने। जब तक सूरह तौबा की आयत पेश होती रहेगी, जब तक बुखारी की हदीसें पेश होंगी, जब तक उनके जवाब देने के बावजूद वो चीजें पेश होंगी, ये ऑडियोज भी उसी तरीके, वीडियोज भी उसी तरीके से पेश होंगी। तो ये 10 बार 12 बार नहीं, हम 1000 बार भी प्ले करेंगे। हाँ कोई मसला नहीं, क्योंकि हिंदुइज्म में क्या होता है ना, अगर गाली भी दे देते हो ना तो हम लोग उतना रिएक्ट नहीं करते, गला नहीं करते, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं। अगर बिल्कुल आपने ठीक कहा, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि हिंदुइज्म में को गाली भी दे दे, को ब्लास्फेमी भी कर दे, को बुरा भला भी बोले, उसका गला नहीं काटते। मैं एक ऐसे हिंदू को जानता हूँ, दोस्तों हेडफोन लगा लें, स्क्रीन के ऊपर दिखाता हूँ जी। दिस इज माय सर्टिफिकेट फ्रॉम आर्य समाज। मेरा नाम खड़ा हुआ है, छूट दे दो प्लीज। कहाँ से बना है? आर्य समाज, बिरला लाइंस, कमला नगर, दिल्ली। आओ ना फिर दिल्ली आओ ना, बेबी छुड़ाओ ना, आओ ना। प्रमाणित किया जाता है कि श्री सदाकत अली आयु 30 इयर्स ने स्वेच्छा से इस्लाम धर्म को छोड़ करके सत्य सनातन वैदिक धर्म को स्वीकार किया है। शुद्धि संस्कार के पश्चात इनका नाम श्री सिद्धार्थ चतुर्वेदी रखा गया है। क्या उखाड़ लोगी? लैंड कुछ नहीं उखाड़ सकती तो मेरा। I can show to everybody and I can throw on their face. ये दारू भी फीकी पड़ गई मेरी जान तुम्हारे प्यार के सामने, कब दे रही हो तुम मुझे? You are not capable to judge me. You are not capable to judge me. मैं तेरे से बड़ा नंगा हूँ, मेरे साथ नंगापन करने से पहले ये तो सोचा होता ना तो मैं कितना बड़ा नंगा हूँ। तो अपनी बात में रहना और अपनी औकात में रहना, और आज के बाद मेरे पर एलिगेशन मत लगाना। अरे हम तो बहन चोद है ना, हम तो चोद देंगे तेरे को, टेंशन नहीं है। मिस्टर अबे तो तिसकी मार ले, ये तो पब्लिक है। अबे तो तिसकी मार ले, ये तो पब्लिक है। अबे तो तिसकी मार ले, ये तो पब्लिक है। व्हाटएवर यू आर, समझ गए होंगे जिसके लिए मैंने कहा, वो समझ गया। तो इसमें भैया इसमें बिल्कुल आपने बिल्कुल बेके शोर आपने अगर डालना है तो फिर आपका सवाल रह जाएगा, मैं अपनी कार्रवाई पूरी करूंगा, फिर आपका सवाल होगा। राबिन भाई आप अच्छे भाई हैं, आप अच्छे भाई हैं, मैं चाह रहा हूँ आपका सवाल लूं। भाई आपका सवाल मैं लेना चाह रहा हूँ, आप शोर तो ना डालें। आपने ठीक कहा कि हिंदू किसी का गला नहीं काटते, चाहे वो हिंदुओं को रगड़ कर रख दे। ये देखें जी आपकी स्क्रीन के ऊपर, उंगल उसे हो रही है, तकलीफ उसे हो रही है कि ये एडम बोल क्यों नहीं रहा मेरे खिलाफ, उसे चाहिए प्रमोशन। वो लेफ्ट राइट सज्जे खब्बे ऊपर से लेके नीचे तक वो सारे के सारे कुत्ते और चोर रल गए, इकट्ठे हो गए एक ही जगह के ऊपर, सारे चोर कुत्ते इकट्ठे रल गए। लो जी ये एडम जो है ये मुसलमानों की वाट लगाई जा रहा है, हमने एडम की वाट लगानी है। लगाओ यार मेरी वाट जो लगानी है, जिसने पुटना है आके पुटो। लो जी इस सैटरडे को जितने हिंदू हो तुम लोग,
जाओ आओ मेरे चैनल के ऊपर, मुझे गलत साबित करो किसी जगह पे। तुम तमाम हिंदुओं को इस सैटरडे को चैलेंज है मेरा, आओ मुझे गलत साबित करो कि मैंने जय देवी के खिलाफ बोला हो कभी कुछ। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, इसी तरह ये भी देख लें आप। आपने कहा ओहो मैंने क्रिश्चियनिटी एक्सेप्ट कर लिया, मुझे तो सारे उठा के कंधों पे लेके फिरेंगे। किस गधे ने कहा है? आपको पैसे नहीं मिलते, ये इंडिया नहीं है। इंडिया में होता होगा ऐसा, वहां पे एक कल्टिश मूवमेंट कोई चल रही होगी। ये जो आपके एक्सट्रीम कुछ लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं, जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, ये अभिनव वगैरह और ये वाले लोग जिन्हों को अम्ब का पता नहीं है, जो कि कह रहे हैं एक्स मुस्लिमों को एक पूरा न्यूज़पेपर खोलना चाहिए इंडिया के अंदर, और 2 रुपए जेब में नहीं है जो सपोर्ट कर सके, और 2 रुपए जेब में नहीं है जो सपोर्ट कर सके, और 2 रुपए जेब में नहीं है जो सपोर्ट कर सके। करोड़ों रुपए का न्यूज़पेपर खोलने लगे हैं वहां पे। पेपर उन्हें समझाया था कि भाईजान पेपर न्यूज़पेपर, क्या पागल हो गए हो? अब उन्होंने तुम्हें आगे कर दिया है, बलि का बकरा तुम्हें बनाया हुआ है। तुम्हारा कंधा है, बंदूकें उन्हीं की चल रही हैं, उन्हीं 3-4 बंदों की। पता नहीं है मुझे, लेकिन एनी हाउ तुम्हें प्रमोशन चाहिए, देता हूं। तुम्हें किसने कहा कि तुम मेरी डिस्कशन किसी दूसरे बंदे के बीच में बढ़ो? क्योंकि तुम्हें तकलीफ थी, क्योंकि तुम्हें सपोर्ट नहीं किया गया था, इस वजह से तुम्हें तकलीफ थी। हाँ जी, क्या कहिएगा जनाब? इंडिया में होता होगा कल्टिश मूवमेंट, हिंदुत्व की इंडिया में चलती होगी, ये यस्सू की कुत्ती कह रही है। तुम्हें याद हो कि ना याद हो, कमबख्त आमिर हक को याद है सब जरा जरा। मैंने इनको पहले कहा था, मैं तुम्हारी दीदियों के बेडरूम के अंदर घुस गया हुआ हूं, मुझे निकालोगे कैसे? दिल से हमें भुलाओगे कैसे? हमसे दूर जाओगे कैसे? हम वो खुशबू हैं जो सांसों में बसते हैं, भला अपनी सांसों को रोक पाओगे कैसे? ये तुम्हारा बाप है, ये आमिर हक तुम्हारा बाप है बच्चा। ओ काका, इसको बैन कर कर भी देख लिया मगर अंदाज नहीं बदला, इसको रोक कर भी देख लिया मगर जवाब नहीं बदला, इसको डरा कर भी देख लिया मगर इसका रुबाब नहीं बदला, और इसको धमका कर भी देख लिया, कमबख्त का शबाब नहीं बदला। कि मुझसा मुश्ताक जमाने में पाओगे नहीं, घरचे ढूंढोगे चराग रुखे ज़ेबा लेकर। ये तुम्हारा पापू है, पापा आमिर हक, ये तुम्हारी स्क्रिप्ट और तुम्हारा चूना फेल कर देगा। मैं नहीं कहता, तुम्हारे अपने लोग कहते हैं स्क्रीन पर। ओहो उसने बहुत गलत काम किया, ओहो वो घर वापसी होगी। प्लीज करो ना। इस बंदे को अम्ब का नॉलेज नहीं था, मुझे नहीं बनना उसके जैसा। थैंक यू सो मच। मैं इतना बदतमीज गालीबाज नहीं बन सकता। हम इतने बड़े नहीं थे कि हम ये टट्टी करते। एडम सीकर उर्दू, एडम सीकर हिंदी, एडम सीकर इंग्लिश, ये मेरे हैं कि तुम्हारे? ये बंदा बेवकूफ है, लूज कैनल है। अभी सनातनी बने हम तो जनाब साहब अभी जो है ना सनातनी खेल रहे हैं। तू मेरी वाइफ के पीछे क्यों पड़ा है भाई? यार कितना साहिल देख, कितना ज्यादा ड्रंक है बंदा। और इस टीम के यार साथ साथ कुछ और भी फट गया है। आवाज़े हक ने वो उसको बताया था कि ये इसलिए कर रहा है क्योंकि इसको सब साहिल का रिप्लेसमेंट बनना। मैं इतना बदतमीज गालीबाज नहीं बन सकता। ए गंदी नाली के कीड़े, मैंने तेरे को एक वफादार कुत्ता समझकर पाला था। मेरे को क्या मालूम था कि तू एक जहरीला सांप निकलेगा। आड़ में जा फक ऑफ यू एडम सीकर भाईचोद साला, क्रिश्चियन की औलाद, भड़वे चूतिया बना रहे तुम्हारा ये एडम सेल। मैंने इनको कहा था मेरा जन्म ही तुम्हारे लिए हुआ है। कमाल करते हो चेती सिंह, है? हाँ, हम दुनिया में आए ही तुम्हारी मंजी ठोकने के लिए हैं, और जाएंगे भी तो तुम्हारी मंजी ठोकते हुए जाएंगे इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से, जब तक है जहां, जब तक है दम में दम। ये बात है। और यहां ये भी बताता चलूं, राबिन भाई आपको लेता हूं, परेशानी आपने होना है। अच्छा, गुस्से में आ गए हैं नीचे, मैं देख रहा हूँ गाली गलौज पे आ गए हैं। यार राबिन भाई लेता हूं ना भाई, भाई
लेता हूँ राबिन भाई, एक मिनट रुकिए तो सही, आपको लेता हूँ सवाल आपका, एक मिनट रुकिए, लेता हूँ डर की लेता हूँ यार, राबिन भाई, आपका सवाल लूंगा, डरिए मत, डरिए क्या मत हो गया आपको? आप तो यार, आप तो देखो मुझे यार, आपने तो, मैं देख रहा हूँ प्राइवेट चैट में गाली ही देना शुरू कर दी यार, इस तरह तो ना करें यार। नहीं, मैंने चैट नहीं किया भाई, उसको देख लो। मैंने सनातन धर्म के बारे में, मैंने देखे सनातन धर्म के बारे में कोई बात गलत नहीं की है, ठीक है? तो मैं तो अरे आपसे भाई आपका देखते सवाल लो, लेना मैंने चाह रहा गाली नहीं दिया यार, हूँ। चैट पे देख लीजिए, मेरा नाम नहीं है वो, मेरा नाम नहीं है वो, मैंने चैट नहीं कर रहा हूँ यार। ठीक है, हाँ मैं सही, ब्लास्फेमी नहीं सॉरी, आई करता, एम मैं सॉरी, ब्लास्फेमी नहीं करता, चिंता ना कर, मैं ब्लास्फेमी किसी धर्म के ब्लास्फेमी नहीं करता मैं। थैंक यू राबिन भाई, मेरा सॉरी, क्वेश्चन तो सुन लीजिए, मेरा क्वेश्चन अभी तक पूरा करने नहीं दिया, आप वीडियो देखा दे रहे हो। देता हूँ राबिन भाई, मैंने आपको कहा है, मैंने कब कहा है, मुझे चाहे सारी रात बैठना पड़े, मैं आपका सवाल बस सुन 2 के मिनट, उसका मेरा जवाब क्वेश्चन देकर आपको खत्म होने, आप डर रहे हो, आप दूसरे को मिसगाइड कर रहे हो यार, व्यूअर्स को। कोई डिबेट करना आया है, उसके साथ डिबेट करना चाहिए। यार कर रहा हूँ, मैंने कब रोका? नहीं, आप इतना समय तक वेटिंग करा रहे हो, तो व्यूअर्स को भी पता चल चुका है ना, आप क्वेश्चन ले नहीं रहे हो। अच्छा, एक मिनट राबिन भाई, एक मिनट मैं लेता हूँ। आपको क्या लगता है कि मैं व्यूज या व्यूअरशिप या उनको क्या तासुर जाओगा, नहीं, ये सोचता हूँ मैं? नहीं, व्यूअरशिप के लिए नहीं, व्यूअर्स को एक सही दिशा देना चाहिए ना, व्यूअर्स जो देख रहे हो आपको, एक मिनट, व्यूअर्स को पता होता है, ऑडियंस को पता होता है कि आमिर हक जो कर रहा है वो क्यों कर रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह, और जिनको नहीं पता उनको 5 साल बाद पता चल जाएगा। तो इसलिए आमिर हक कभी भी ऑडियंस, सुनो भाई, ऐसे शोर ना डालने, देखो मुझे उतारना पड़ता है। रॉबिन भाई मैं आपको लूंगा, मैंने कब कहा मैंने लूंगा, एक मिनट रुके सही, आपको लूंगा, आपने जाना नहीं, आपको लूंगा मैं, क्या हो गया यार? इतने लोगों के सवाल लिए हैं, आपने जो तोप निकालनी होगी निकाल लीजिएगा, ठीक है, पता चल जाएगा पब्लिक को। तो पहले मैं इस खुमार को दूर कर दूं। मेरी जो स्ट्रेटजी है ना, वो कभी भी ऑडियंस को देख के नहीं होती कि ऑडियंस कितनी है, क्यों है, क्या सोचेगी, हाय 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 क्या कहेगी, ओ अल्लाह मेरी ऑडियंस ना चली जाए, वो कोई और होगा काका, वो कोई और होगा। आमिर हक अल्लाह के हुक्म से बिफज़लिल्लाहि तआला, बिफज़लिल्लाहि तआला सिर्फ एक वहदहू ला शरीक के लिए अपने आप को पेश करता है। तो जो आके मुझे ऑडियंस क्या सोचेगी, फलाना क्या सोचेगा, वो कमाल हो गया यार। आप किसी और को ये कहा करें, ताना लगाया करें, हमें ना लगाया करें, ठीक हो गया ना? ये ऑडियंस मैं तब भी उसी एक अल्लाह के लिए काम करता था जब 2 लोग सुनते थे या कोई भी नहीं सुनता था, और तब भी उसी एक अल्लाह के लिए काम करूंगा कि जब मुझे कोई सुन रहा होगा, और तब भी उसी एक अल्लाह के लिए करूंगा जब फिर कोई नहीं होगा। ऑडियंस का क्या है? तो एक तो ये चीज हम साइड पे कर दें। मुसलमान मोमिन ऑडियंस के लिए काम नहीं करता, वो वीडियो इस नियत के साथ नहीं डालता कि इसको लोग कितने देखेंगे, वो अल्लाह के लिए डालता है। हाँ, माली दा कम पानी लाना पर मशका पावे, मालिक दा कम फल फुल लाना लावे या ना लावे, उसकी मर्जी भाई। हम तो अल्लाह के लिए ये बीज फेंकते हैं, आगे अल्लाह की मर्जी। सिंपल सी बात है। एक तो ये मसला आपका क्लियर हो जाए। दूसरा, मैं यहां एक चीज ये भी जिक्र आया यस्सु की कुत्ती का, तो दिस इज द राइट टाइम मैं जिक्र कर दूं, फिर राबिन भाई का सवाल लेना है। आई होप राबिन भाई का सवाल को तगड़ा होगा, ठीक है? आई होप तगड़ा सवाल होगा। अच्छा, वो ये है, सुनने में आया है कि यस्सु की कुत्ती ने अबू जर भाई और जैद पटेल साहब जो हैं उनको चैलेंज करना शुरू किया। अबू जर भाई को, और अबू जर भाई के थ्रू जैद पटेल साहब जो हैं उनको चैलेंज कर रहा है, जो कि मुझे इंफॉर्मेशन मिली है। हो सकता है मुझे सही इंफॉर्मेशन ना मिली हो, मगर जो खबर पहुंची है कि वो अबू जर भाई को चैलेंज कर रहा है, ये रिपोर्ट आ रही है। अभी मुझसे अंदर की बात ज्यादा ना पूछिएगा। ओ यस्सु की कुत्ती, लुंगी टाइट कर ले बस, तुझे मैं बता दूं, लुंगी टाइट कर ले, टाइट, बस इतना मैं कह रहा हूं। हाँ, मेरा इशारा समझ जा। अगर नहीं समझ रहा तो अपनी बेगम से पूछ ले, हाँ उससे पूछ ले, हाँ ज्यादा नहीं। मगर ये बताना जरूर चाहता हूं मैं
कि 3 साल से हम भी लाइव स्ट्रीम कर रहे हैं, हम भी लाइव स्ट्रीम कर रहे हैं, मौजूद हैं। जुर्रत हुई तुझ में और यसूदिये कुतिये, जुर्रत हुई तेरे अंदर कि अपने पिछवाड़े को तेल लगाकर ऊंचा करके उसके सुराख को मेरे तीर के सामने रखने की जसारत कर सके? कुतिये, हुई तेरे अंदर जुर्रत? नहीं हुई। कभी तू मुस्लिम बहनों को टैग करता है, अब तू अबू जर भाई को टैग करके कह रहा है, अच्छा कहता पता क्या है, कहता मैं तुम्हारे चैनल आए आए। इतनी तेरे अंदर सखावत, इतनी तेरे अंदर फराख दिली, इतना दान पान आना। इसका मतलब है यस्सु की कुत्ती किसी भी चैनल पर जा सकती है, आवाज़े हक के रडार पर नहीं आने की। आवाज़े हक के रडार पर नहीं आने की, यस्सु की कुत्ती कहीं भी जाएगी। अच्छा एक बंदा गया जाके कहता है यार आमिर हक तुझे धोता बहुत है यार, कम से कम उसको कन्फ्रंट तो कर। तो आगे से पता है कहता है, वो कहता है नहीं यार, यार वो नहीं, कहता नहीं नहीं यार मैंने उसको सुना हुआ है, वो भाई वो तो स्टार्ट ही कहीं से होता है और एंड ही कहीं पे होता है भाई, वो वद है। ये एक लाहौरी टर्म यूज की यस्सु की कुत्ती ने कि वो वद है, वद, ये हिंदी वाला वद नहीं है, ये पंजाबी वाला वद। इसका मतलब ये होता है कि यस्सु की कुत्ती को पता है जिस दिन आमिर हक के सामने फेस ऑफ हुआ तो सनातन समाज के लिए यस्सु की कुत्ती के पिछवाड़े और चेहरे का नक्शा पहचानना असंभव हो जाना है। लोग मरहम मुंह पर लगाएंगे मगर पाद की आवाज निकलेगी तो पता चलेगा ये पिछवाड़ा था, ये मुंह नहीं था। इतना छल्ली हो जाएगा, ये उनको पता है। और पिछवाड़ा समझकर मरहम लगाएंगे तो वहां से वहां की आवाज आएगी, पता चलेगा ये पिछवाड़ा नहीं था, ये मुंह का सुराख है। सिर्फ आवाज अंतर कर पाएगी कि ये मुंह है या पिछवाड़ा, उसको पता है। तो अबू जर को कहता है मैं तुम्हारे चैनल पर भी आने को तैयार हूं। आए तो तू अपने बाप के पास क्यों नहीं आता? इसका मतलब है तू डरता है। तुझे पता है, तुझे बाप का पता है। मेरे पास तो भड़क मारने से पहले पानी में उतर के देख लिया कर, यहां तेरे बाप मौजूद हैं। जिस दिन मैदान में टाकरा हुआ तुझे पता चल जाएगा, मैं तेरे जबड़े को पटा डालूंगा ना, तुझे पता चल जाएगा। मगर उसके लिए शर्त यह है कि मैदान के अंदर निकलना है। और अब तूने बोला है कि तू अबू जर के चैनल पर जाने के लिए तैयार है, इसका मतलब यह है कि तू चैनल पर जा सकता है। तो चल फिर आ, इधर चल, इधर आ जा, चैनल पे आ। आवाज़े हक अनसेंसर्ड पर मैं डिबेट की इनविटेशन देता हूं यस्सु की कुत्ती को। आए, आके अपने चैनल पर क्लिक कर सकता है ये लाइव। चलो जी, ये भी इजाजत है इसे। टर्म्स एंड कंडीशंस लाइव तय होंगी, नो डिस्कॉर्ड, नो ईमेल, नो व्हाट्सएप, क्योंकि ये तो ऐसे ही डरता है बेचारा व्हाट्सएप शॉट्सएप से। लाइव, ठीक है, ये यहां से मैं दे रहा हूं। वरना अगर तूने वहां जाना है तो मैं तुझे पहले बाजू लुंगी टाइट कर ले, क्योंकि तेरे साथ बहुत बुरी होने वाली है, ये मैं तुझे बता दूं। तू करता रहे कहीं और का गिजा हुआ है, ये गहरा पानी है, यहां तेरी दूसरी सांस भी नहीं निकलनी, मैं तुझे पहले बता दूं, ये फर्क है जी। खैर, राबिन भाई से चूंकि हमने वादा किया था, राबिन भाई को दोबारा ले रहा हूँ। राबिन भाई, आई एम रियली सॉरी यार, आपको वेट करना पड़ा, मगर कुछ चीजें होती हैं वो पब्लिक तक पहुंचानी, वो मेरा क्वेश्चन कोई इस्लाम पे नहीं था,
मेरा क्वेश्चन कोई इस्लाम पे नहीं था, आपने लिखा था वन वर्ड वर्ल्ड। तो क्या हो रहा है ना अभी देखिए, पहले क्या होता था, एक्स मुस्लिम ऑनलाइन में एक्टिविज्म करते थे, तो अभी जो पूरा जो लोग वीडियो बना रहे हैं, सलीम मस्तिक हो गया और 2-3 हो गया, और पूरा डिबेट ऑनलाइन, और पूरा दिल्ली में जंतर मंतर में वो लोग क्या कर रहा है, आपने देखा होगा वीडियो, जंतर मंतर में बैठ के कर रहा है। तो उसका वजह से क्या हो रहा है ना, जो बहुत सारे हिंदूज थे, क्रिश्चियन थे, वो इस्लाम एक्सेप्ट करने वाले थे, लेकिन जैसे उनका वीडियो देख रहा है वो भी इस मात्रा बहुत कम गया है, मतलब सबको पता चल चुका है, मतलब अभी मतलब उनका वीडियो देख के वो चाहे झूठ बोले या सच बोले, वो तो वीडियो में तो कोई पता नहीं कर सकते ना, रेफरेंस दे रहा है। तो बहुत सारे ऐसे मान रहे हैं, ठीक है। अच्छा, आप इसका मतलब आपका सवाल नहीं था, आपने ये कहा कि वो उधर जा रहे हैं, जंतर मंतर जा रहे हैं और लाल किला चले गए हैं और इधर इधर घूम रहे हैं, सही कहा आपने। नहीं, वीडियो बना के दूसरों को बोल रहे हैं, रेफरेंस देके, तो दूसरे लोग जो वीडियो देख रहे हैं, मैं समझ गया हूँ राबिन भाई, क्योंकि अब आपका सवाल नहीं है तो मैं भी बात करूंगा। नहीं करेंगे ना। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, वो बाद में पता चलेगा, वो बाद में, हाँ वो बाद में पता चलेगा कौन करेगा नहीं करेगा, वो तो गजट बताता है, एनुअल गजट हमें बताता है कि कितने सनातनी लड़कियों ने और सनातनी लड़कों ने सनातन धर्म को त्याग कर स्वयं इच्छा से इस्लाम को स्वीकार किया है। ये ग्राउंड के ऊपर मीडिया वर्क आप जितना मर्जी करते रहो। अच्छा, मुझे ये बताओ, मैंने पूछना ये था, ये ग्राउंड के ऊपर कश्मीर में गए थे, तो कश्मीर में क्या हुआ था? कश्मीर में उनको पीटा, लेकिन कश्मीर के बाद 10-12 पॉडकास्ट कर चुके हैं ना, पॉडकास्ट। किधर पीटा? तो अब कश्मीर में पता होगा उनको पीटा होगा, जहाँ पीटा होगा, जहाँ पे पुलिस ने पीटा होगा शायद। सुना है उनके वो पिछवाड़ा सुझा दिया था, वो बात सही है? सुझा दिया, लेकिन उन्होंने वहां से आने के बाद 10 वीडियो बना के सारा सिस्टम ही बिगाड़ दिया इस्लाम का, क्योंकि उन्होंने सारा सिस्टम बता दिया, इस्लाम का सारा सिस्टम बिगाड़ दिया। इंडिया से मुसलमान खत्म हो गए, इतना खतरनाक काम कर दिया उन्होंने। नहीं, खत्म नहीं हुआ मेरे दोस्त, आप समझ नहीं रही हो, खत्म नहीं हुआ। लोग कह रहे थे, आप नहीं समझ रहे हो, आप नहीं समझ रहे हो, पता क्या हुआ, क्या नहीं होगा यार, बेचारा मेरे ख्याल से बर्दाश्त निकालना है, उसको निकालने देता हूँ। एक मिनट, हाँ जी बोल लो, क्या नहीं होगा इस्लाम का, दोबारा सारा बोल लो, मुसलमान खत्म हो जाएंगे इस्लाम। नहीं, ये मैंने नहीं बोला, कभी नहीं बोला, आप गलत दिशा पे ले जा रहे हो। मैं कभी नहीं बोला कि इस्लाम में इफेक्ट होगा, इसका वीडियो से जो नॉन मुस्लिम है उनको जागरूकता मिलेगा, वो इस्लाम एक्सेप्ट नहीं करेंगे सुन के। जबरदस्त। अच्छा चले, जबरदस्त, ये बोलना चाहता हूँ मैं, सारे लोग अभी जागरूक हो रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, तो वो लोग जागरूक हो चुके हैं, इस्लाम में तो कोई इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, जागरूक हो गए, वो तो आपकी बात। अच्छा सुन तो लो भाई, आपने बोल दिया ना, जागरूक हो रहे हैं, सब चीजें हो रही हैं। अच्छा, ऐसा कोई इस काले पिछवाड़े वाले का कोई एक तगड़ा आर्ग्यूमेंट बताएं, तगड़ा आर्ग्यूमेंट जो आप समझते हैं कि इससे आप जागरूक हो गए और इसका जवाब नहीं है, कुरान पर कोई उसने आपत्ति उठाई हो, पेश करें जल्दी, अभी पता चल जाएगा एक सनातनी जागरूक हुआ है कि नहीं। जी हाँ, उसने जो कुरान में लिखा है सारा कुरान के अकॉर्डिंग, देखिए मैं नहीं बोला, उसने जो वास्ती ने बोला कुरान के अकॉर्डिंग। आप जागरूक हो गए ना, नॉन मुस्लिम जागरूक हो चुका, उसका वीडियो देख के मैं जागरूक हो चुका, मुझे प्रमाण दो कि आप जागरूक हो गए हो। कोई सवाल आपत्ति उठाओ जो उसने उठाई जिसका जवाब नहीं है, उठाओ मेरे सामने। ये अपने लोगों के अंदर बैठकर और नॉर्मल मुसलमानों से बात कर और वीडियो रिकॉर्ड कर एडिट कर और चीज होता है, जब लाइव बैठते हैं तो फिर पता चल जाता है। तो अभी सारी दुनिया को पता चल जाएगा कौन सा हिंदू जागरूक हुआ है। पेश करें कि जो उस पोलियो के मरीज ने जो रेफरेंस पेश किया उसमें से तगड़ा पेश करें, जल्दी चलें। हाँ, रेफरेंस उसका वीडियो देख लीजिएगा, रेफरेंस सारे है सारे। चल फिर जा जान चट राबिन भाई, ठीक है, आपने कहा था सवाल है, उसका वीडियो देख लें तो ठीक है, बस उसको भेज। ये हालत है जी, इस तरह जागरूक हुए हैं, जागरूक इस तरह हुए हैं कि आता जाता कुछ भी नहीं है। जागरूक इस तरह हुए हैं कि पूछा है कि प्रश्न करो, फिर आप बारी है प्रश्न करने की, तो प्रश्न कोई भी नहीं है। इसने कहा था ना मैं प्रश्न करना चाहता हूं, आप डर रहे हो, किया कोई प्रश्न? ये हरकतें करते हैं। इनको लगता है कि मैं इनको जानता नहीं, इनको लगता है कि इनकी ट्रीटमेंट से पहले जो मैं ट्रीटमेंट कर रहा होता हूं, ये खुद सोच रहे होते हैं कि इसको कैसे पता चल गया कि हम यहां पर शैतानी करने आए थे, इसने तो हमारी लंका लगाकर रख दी। सवाल किधर है? मैंने पूछा है, करो कोई सवाल, कोई इतराज उठाया? मेरा एक प्रश्न ले लें, आप तो डर रहे हैं, मेरा प्रश्न ले लें, किधर है प्रश्न? ये जागरूक हुए हैं कि पता ही नहीं है कि वो बात क्या कर रहे हैं। अच्छा, खुद अपने मुंह से बोल रहा है, कहता है गलत बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं, हिंदुओं को क्या पता। खुद बोले, खुद अपने मुंह से बोल गए, बातों बातों में कहा कि वो सही बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, हिंदू कहां जाके चेक करेगा? यही तो हम कहते हैं कि सेक्शन 156 BNS का, भारतीय न्याय संहिता का 156 से 190 तक हेट स्पीच, इल स्पीच
और जो किसी रिलीजियस कम्युनिटी या माइनॉरिटी के खिलाफ हेट्रेड फैलाना, कितनी एथनिसिटी के खिलाफ, ये बेसिकली क्रिमिनल ऑफेंस है। ये झूठ बकते हैं। अच्छा, कहता है जो नहीं वो अब नहीं होंगे। नहीं होंगे, कैसे नहीं होंगे? पता है? नहीं पता, कुछ भी नहीं। कोई सवाल पूछ सकते हैं? नहीं जी, कोई सवाल नहीं है। कमाल कमाल करते हो यार, ये बात तो गलत है ना। अच्छा जी, ओके बूम जो भाई हैं, इनसे हमने कल वादा किया था कि इनको टाइम देंगे। कैसे हो भाई, ठीक हो? अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वाह 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 वाह, ये हमारे दलित भाई हैं दोस्तों, खुद को दलित कहते हैं, ये नॉन मुस्लिम भाई हैं, ठीक है ना जी? यस। मैंने सर कल पूछा था, एक मैं इस्लाम पे सवाल करूंगा। जी जी जी, उसी के लिए मैं आया था। देखिए मैंने आपको ले लिया, मैंने आपसे वादा किया था आप आए। यस, थैंक यू वेरी मच। जी सर। सर एक ताजिए का अमल है। कौन सा अमल है? ताजिए का एक अमल है। मेरा इस्लाम पे सवाल है, मैं उसी पे आ रहा हूँ। पहले मैं थोड़ा अपना बेसिक बेस रख लूँ ताकि आपको भी कंफ्यूजन ना हो, मेरे को भी ना हो। ताजिए का एक कॉन्सेप्ट है शिया धर्म के अंदर। ये क्या है? कई सारे क्या? मैं समझा नहीं, क्या वर्ड है? ताजिया ताजिया ताजिया, ये क्या होता है? मुहर्रम में जो निकालते हैं। ये मुझे नहीं पता क्या होता है ये। फिर तो ये होता क्या है? सवाल ही नहीं करना है। आपको पता है क्या होता है, बट तो फिर नहीं, मुझे नहीं पता। अल्लाह गवाह है, मुझे नहीं पता भाई, मुझे नहीं पता। ये तो आप बता रहे हो मुझे डिटेल। आपको ताजिया नहीं मालूम? नहीं, मुझे नहीं मालूम, सच्ची बात है, मुझे नहीं मालूम। ओके, तो आप स्क्रीन पे गूगल पे जाए और लिखे ताजिया। नहीं, आप बता दें, मैं आप पे ट्रस्ट करता हूँ, आप बता दो, कोई बात नहीं। तो एक सेक्ट है शिया कम्युनिटी, ओके, जो ताजिया निकालते हैं इमाम हुसैन जिनकी शहादत हुई थी उनकी याद में। कई सारे मुस्लिम्स कहते हैं कि ये अमल गलत है। अच्छा, तो मेरा खाली यही सवाल है कि अगर ये अमल गलत है तो अकॉर्डिंग टू इस्लाम आपके नबी साहब की एक हदीस है कि जिसमें 72 फिरके जहन्नमी होंगे और एक फिरका जन्नती होगा। तो मेरा आपसे सवाल ये है कि वो कौन सा फिरका है जो जन्नती होगा, और अगर जो एक फिरका जन्नती होगा, क्या उसमें जो शियाज होंगे क्या उनकी कोई क्या कहते हैं कि एक्नॉलेजमेंट होगी कि नहीं? अच्छा, नीचे जो कमेंट सेक्शन के अंदर, सॉरी एक मिनट रुकिएगा, एक कमेंट सेक्शन में जो फतवे फुतवे लगा रहे हैं इनको जरा थोड़ा सा रिलैक्स कर दें, ठीक है? अच्छा जी, ओके भाई, क्या अब क्या है फिर के कौन सा जन्नत में जाएगा, कौन सा किधर जाएगा? नहीं, ये एक हदीस है, मैंने ऐसा सुना है। अच्छा, सुना है आपने? अच्छा, तो एक फिरका जन्नत में जाएगा, बाकी सब क्या लिखा है? एक फिरका जन्नत में जाएगा, बाकी सब जहन्नम में जाएंगे। यस, करेक्ट। अच्छा, उस हदीस में लिखा है कि एक फिरका जन्नत में जाएगा? नहीं, हाँ, देयर विल बी 72 सेक्ट या 73। अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो मुझे करेक्ट कर देना। 72 या 73 इसके आजू बाजू में ही है, और उसके अलावा जो होंगे वो जन्नत में जाएंगे। सॉरी, मेरे मुंह से सेक्ट निकल गया होगा, बट उसके अलावा जो होंगे, बाकी जो 72 में बढ़ गए या 73 में बढ़ गए, वो क्या कहते हैं, नरक में जाएंगे। उसके अलावा जो होंगे वो जन्नत में जाएंगे। तो क्या कोई, अगर कोई शिया कम्युनिटी से कोई भाई होगा जो ताजिए में पार्टिसिपेट करता है, बट उसका अकीदा मान लो कि वो ताजिए पे अमल नहीं करता हो, बट उसके अलावा हर वो चीज करता हो जो, ओहो, पहले तो ये देखना होगा ना जो ताजिया आप कह रहे हैं ये है क्या, और दूसरा ये चीज देखनी होगी कि कुरान और सुन्ना से ताजिया का कॉन्सेप्ट निकलता है नहीं निकलता है, ये देखना होगा। फिर उसके बाद देखना होगा वो हदीस क्या है। आप तो बड़ी स्कैटर्ड सी गुफ्तगू कर रहे हैं। ओके, आप मुझे समझ ही नहीं पड़ रही आपकी बात की, वो स्कैटर्ड है। उसमें एक जगह पर ताजिया है, एक जगह पर फिरके वाली हदीस है, मुझे समझ ही नहीं आ रही आप इसको लिंक कैसे कर रहे हैं। मैं उसी पे आ रहा हूँ।
बट वो क्या है कि आ वो जाए ना, आप थोड़ा आ नहीं डीप रहे। है, वो थोड़ा डीप जल्दी। है। हाँ तो डीप आओ, अच्छा पहन लो, जल्दी आओ, टाइम कम है। चलो मैं इन शॉर्ट कर देता हूँ। शिया भी एक तरह से आपकी तरह ही ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह में ही मानते, तो क्या वो कोई स्टांस रखते?